हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 84 रुपीज़ का शेयर है और यहाँ पर देखें तो पिछले एक महीने में 12-12.5% की बेहतरीन तेज़ी आई थी। देखो रिकवरी शानदार थी, 75 रुपये से लगातार ये भागा ज़रूर था और आज इसके बारे में बात करना इसीलिए बनता है क्योंकि आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। आज के दिन 4 बैंक्स के नंबर्स आए, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, आरबीएल हो, यस बैंक हो, और इसके भी आज रिजल्ट्स आए हैं। जनरली मैं 2 बैंक के लिए एक्साइटेड था, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा यस बैंक। यस बैंक के जैसे ही नंबर आए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो जाके उसको चेकआउट जरूर करिएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही नतीजे आए हैं और इसके ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि इसके नंबर्स जो आए हैं वो एवरेज है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 84 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और एक महीने में रिकवरी ज़रूर आई थी, लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 37% का ग्रोथ है। पैसा डबल ज़रूर करा था, बेहतरीन तेज़ी थी, बाद में गिरावट आई और 80 रुपये के आसपास ये रुका ज़रूर था। तेज़ी आई, वापस गिर कर ये नीचे की तरफ 75 पे गया था, वापस तेज़ी दिखा रहा था, वापस अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन नतीजे ऐसे आए हैं कि यहाँ से मैं और बड़ी तेज़ी की उम्मीद अब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से ये गिरकर वापस 75 से 80 की रेंज में जाएगा, डेफिनेटली सस्ता हो जाएगा वहाँ पर। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, अगेन मैं कह दूँ ये लाख में है, करोड़ में नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर इनके जो इनकम है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है। 9,395 करोड़ के आसपास की जो इनकम थी इससे पहले के क्वार्टर में, वो इस बार बढ़कर 9,860 करोड़ हुई है। तो डेफिनेटली इनकम में ग्रोथ आया है और ये एक्सपेक्टेड था कि देखो इनकम में लगातार ग्रोथ तो आ ही रही है। इवन पिछले साल के 7,822 करोड़ के मुकाबले भी ये बेहतरीन इनकम मैं कहूँगा कि लगातार इनकम वाइज ग्रोथ है। लेकिन जो दिक्कत है वो प्रॉफिट में है। इनका जो प्रॉफिट इस बार का हुआ है वो मुश्किल से 732 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में भी 732 करोड़ के आसपास का ही था। मतलब इनकी इनकम बढ़ी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। इवन पिछले साल जहां पर इनकम बहुत कम थी उसके लेकिन तब भी जो प्रॉफिट था वो 816 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले भी ये कम है ये। और अगेन एवरेज मैं कहता हूँ, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं एवरेज इसको कह रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि इस नतीजे के चलते कोई तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि 1-2% का डिक्लाइन ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये मौके होते हैं अच्छे बैंक्स में ऐसे टाइम में जहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर हम प्राइस देखें 84 रुपीज़ का है, तो मुझे लगता है कि वापस अगर ये 75 से के आसपास नज़र आता है, 75 से 80 रुपये के आसपास अगर ये होता है तो बाय ऑन डिप्स की वापस से वहाँ पर शुरुआत हो सकती है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट मैं नेक्स्ट वीक यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए वॉल्यूम तो अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र भी आए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर देखें तो 100 रुपीज़ का हाई बनाया था इसने और 17 रुपये का लो भी है और तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर तो जेफरीज का बाई कॉल था और 22% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रहे थे। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 90% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ, 10% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो, 10% लोग। और डिविडेंड तो देखो ये पे नहीं करेगा क्योंकि 2018 में इसने आखिरी बार पे करा था। और देखा जाए अगर आप एनुअली परफॉर्मेंस देखोगे तो पता चला कि इसने जो पैसा कमाना स्टार्ट करा है वो 2023 फाइनेंशियल ईयर से अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट करा है। तो धीरे धीरे पे आउट करेंगे और इस साल मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड पे आउट होगा, लेकिन अगले साल से ये डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। अगर लगातार क्वार्टरली 800 से 1000 करोड़ का ये प्रॉफिट करेंगे तो डिविडेंड भी मुझे लगता है कि आपको पे आउट होते नज़र आ सकते हैं। और जहाँ तक बात करी है वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए 19 का पी है इसका, सेक्टर पी 18 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। और जो नंबर्स भी आए हैं वो भी भैया एवरेज वाले ही नंबर्स है, तो उससे भी कोई पी में एडजस्ट नहीं होने वाला है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर करेक्शन बनना चाहिए, जो कि बन सकता है कि 75-77 रुपीज़ का जो लेवल है, मुझे लगता है कि अब वो इंपॉर्टेंट होंगे और वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाई ऑन डिप्स,
मतलब धीरे धीरे हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठने चाहिए। और 75 से 77 रुपए का जो लेवल है वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 44% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो रेवेन्यू लगातार बढ़ ही रहे पिछले कुछ क्वार्टर से, अगर आप देखो तो 7,800, फिर 8,200, फिर 8,700, फिर 9,400 और अभी 9,800। तो लगातार इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है। एक टाइम ऐसा भी था जब इनका रेवेन्यू 4,000 करोड़ के आसपास का था, मतलब 2021 में, और आज ये 10,000 करोड़ पहुंच रहा है क्वार्टरली। तो एक अच्छी बात है। हालांकि पिछले साल मार्च में प्रॉफिट बहुत बढ़िया था, 816 करोड़ का प्रॉफिट था, और लेकिन उसके बाद 731 करोड़ हुआ, फिर 745 करोड़ हुआ, फिर 732 करोड़ हुआ, इस बार भी 732 करोड़ ही है। मतलब पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप देखो तो प्रॉफिट में तेज़ी नहीं आ पा रही, जबकि रेवेन्यू में बेहतरीन रफ्तार है। मतलब मार्जिन डेफिनेटली थोड़े से कम हो रहे हैं, मतलब कंपनी खर्चा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर कर रही है, और उसका रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी जो है वो मार्केटिंग के पीछे भी अपना पैसा स्पेंड कर रही है, कंपनी एक्सपांशन के पीछे भी अपना पैसा जो है वो उसको स्पेंड करती हुई नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो अगेन यहाँ पर जो प्रमोटर उनके पास 37.43% का स्टेक है, 2.67 म्यूचुअल फंड पर्सन के 2.67% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 23.65% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर वो एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर के मिलाकर 32.11% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.36% पर है और अदर पार्टीज 16.75% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर तो एक साल में पैसा डेफिनेटली बना है, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखो तो ये जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो मतलब पिछले साल के जुलाई महीने से है, ये मतलब उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, ये एक रेंज में अटक रहा था। ये जब भी ये 90 की रेंज में क्या गिरावट देखने को मिली, इस बार यहाँ पर भागने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अब वापस से यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 75 रुपये के आसपास बनना चाहिए, और वहाँ से एक तेज़ी की मैं उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चला कि तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट है, थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ पर संभव हो सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। रीज़न ये है कि जो मर्जर का प्रोसेस है वो डेफिनेटली जब तक कंप्लीट नहीं हो मतलब यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तब तक ये कंसोलिडेट करेगा, तब तक मैं तेज़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि जब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या वैल्यूएशन निकल कर आता है। लेकिन मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है ये बैंक, लेकिन सस्ते प्राइस पर अवेलेबल हो तब, ना कि महंगे पर हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।